गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैटाइन्स और एनाइन्स के बारे में। और कैटाइन जो होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और मोस्टली वो मेटल्स होते हैं बेटा। और जो एनाइन्स रहते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं बताऊंगी आपको जो कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है। ग्रुप फर्स्ट में जो है आपके आते हैं हाइड्रोजन, जो नॉन मेटल है। इसको हम लिखते हैं H पॉजिटिव। H1 पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव है। लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव चार्ज इसका है। पोटाशियम पॉजिटिव, रुबिडियम 1 पॉजिटिव, सीजियम 1 पॉजिटिव, फ्रेंसियम Fr लिखते हैं इसको 1 पॉजिटिव। और ये सारा आता है ग्रुप फर्स्ट में। ओके बेटा, अगर आपको ये लर्न्स होंगे बेटा, अगर आपको ये आते होंगे तो आप इजीली जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हो। तो मेरा मेन जो आज आपको ये बताने का जो भी मेरा कंसर्न है कि आप जो है इजीली किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशंस में लिख पाएँ। और एनाइन में हम ये लिखते हैं, फ्लोरीन को F नेगेटिव, क्लोरीन को Cl नेगेटिव, ब्रोमीन को Br नेगेटिव, आयोडीन को I नेगेटिव। तो ये ग्रुप 17 में आता है और ग्रुप 17 को बोला जाता है बेटा हैलोजन। उसके बाद आ गया जैसे सल्फ़र, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, सल्फ़र S2 नेगेटिव, सेलेनियम Se2 नेगेटिव। ये आता है ग्रुप 16 में। और ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसी से आपके फार्मूलाज बनेंगे। आफ्टर दैट ग्रुप 11 जिसमें सिल्वर, इसको लिखते हैं हम Ag+1 1+। फिर ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में हमेशा क्या रहेगा N3 नेगेटिव और फॉस्फोरस में P3 नेगेटिव। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें एक एग्जाम्पल देके कि फॉर्मूला हम जो है बेटा कैसे बनाएंगे इसमें। ठीक है, मान लो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास, मतलब ये जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव जब हम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, बट आपको समझाने के लिए मैं अगेन इसको राइट डाउन कर रही हूँ। फेरस सल्फेट। ठीक है, क्या लिखा है बेटा? फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट, अब आप कैसे बनाओगे कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, Fe2SO4 लिखूँ, क्या लिखा जाए? ठीक है, तो इसको या Fe2SO4 लिखूँ या FeSO3 लिखूँ। ओके, तो सबसे पहले अभी बताया मैंने, फेरस को जो है हम क्या लिखते हैं, फेरस जो है, ठीक है, फेरस, सॉरी मैंने बताया नहीं अभी आपको, मैं लिखने जा रही हूँ। मैं फेरस का पहले आपको बता देती हूँ। तो फेरस है जैसे ये आयरन, आयरन होता है फेरस। तो फेरस को जो है हम लिखते हैं Fe2 पॉजिटिव, और अगर फेरिक होता है तो उसको लिखते हैं हम Fe3 पॉजिटिव। और मैंने यहाँ पे क्लियर करने के लिए आपको लिखा है फेरस, अगर अस आता है तो मतलब उसमें लेस लिखेंगे हम। अगर हमारे पास फेरिक है जैसे इक आ रहा है तो उसमें इसका मतलब क्या होगा, नंबर मोर होगा। मतलब ये तो आपको पता है Fe2 पॉजिटिव होता है और एक Fe3 पॉजिटिव होता है। बट अगर फेरिक और फेरस में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है बेटा, तो फेरस में हम लेस वाला लिखेंगे और फेरिक में ज़्यादा वाला लिखेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे कॉपर, कॉपर में क्यूप्रस है और क्यूप्रिक है, तो Cu1 पॉजिटिव होता है और Cu2 पॉजिटिव होता है। तो क्यूप्रस में हमारा आएगा Cu1 पॉजिटिव और क्यूप्रिक में आएगा 2 पॉजिटिव। मैंने क्लियर करवा दिया आपको। अगर आपका अस आ रहा है लास्ट में तो हम लेस लिखेंगे उसमें नंबर, और रिक आ रहा है तो उसमें ज़्यादा लिखेंगे। वैसे यहाँ पे टीन, तो उसमें स्टेनस है Sn2 पॉजिटिव एंड स्टेनिक Sn4 पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर स्टेनस आ रहा है तो उसमें क्या होगा, आपका लेस नंबर होगा। ओके, इज इट क्लियर? उसके बाद आता है बेटा एनाइंस में, जैसे ही आ गया क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आप कर सकते हो नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, बायोकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, सल्फेट का होता है SO4 2 नेगेटिव, जो मैक्सिमम में यूज़ होता है। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको बता दिया ये सारा आपको देखना है एक बार। ओके, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ, जैसे मैं बता रही थी आपको फेरस सल्फेट, हमने एक एग्जाम्पल लिया है इसमें। ठीक है बेटा, तो अभी मैंने बताया फेरस, अगर फेरस आ रहा है बेटा तो आपको पहले तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये फेरिक है या फेरस है। तो पहले तो क्लियर हो रहा है कि ये किस में आ रहा है, आयरन वाले में आ रहा है। तो मैंने अब बताया अस आ रहा है लास्ट में, तो ये आपको पता है एक तो Fe2 पॉजिटिव होता है और एक Fe3 पॉजिटिव होता है। तो फेरस में हमने कौन सा लेना है, लेस नंबर वाला। ओके, तो फेरस में हम क्या लेंगे, लेस नंबर वाला, ये मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। ओके, और दूसरा है सल्फेट, तो सल्फेट का बताया यहाँ पे SO4
2 नेगेटिव। तो पहले आपको ये लिख देना है, ठीक है। तो मैं आपको ये करके बताती हूँ। अब देखो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया Fe2 पॉजिटिव, और दूसरा है सल्फेट, और सल्फेट में अभी हमने देखा था क्या था, SO4 नेगेटिव। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा फेरस सल्फेट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, 2 है। तो इस चार्ज को हम पहले तो यहाँ लिख देंगे, क्या है इसका, 2। और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे भी 2 है। अब क्या होता है, ये जब हमने चार्ज लिख दिए तो इस वाले चार्ज से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले से हम इसको कर देते हैं। ओके, तो अगर हमने ये कर दिया तो हमारे पास जो है क्या बनेगा बेटा, Fe2SO4। अब यहाँ पे हम 2 कैसे लिखेंगे, इसको लिख देते हैं बेटा हम ब्रैकेट में और बाहर लिख देंगे 2। अब देखो बेटा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 2 इज़ कॉमन इन बोथ साइड, ठीक है। तो अगर 2 कॉमन है बोथ साइड तो हम उसको डिवाइड भी किससे कर लेते हैं, 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, FeSO4। ओके बेटा। अब वैसे ही मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसमें ये मैंने लिया था फेरस सल्फेट का, अब ले रही हूँ बेटा मैं फेरस सल्फाइड का, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम देखो नेम तो अलग अलग है इनके, तो ये तो बनेगा नहीं, इसका फॉर्मूला इसका अलग बने, बट फेरस तो फेरस ही है, तो क्या होगा, फेरिक होगा तो हम Fe3 पॉजिटिव लेते हैं, बट यहाँ पे फेरस है बेटा तो हमने क्या लिया, Fe2 पॉजिटिव। और सल्फाइड के लिए हम क्या लेंगे, SO3 2 नेगेटिव है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा होगा, ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। अब क्या है, वही सेम चार्जेस यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे भी कितने हैं बेटा, 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे Fe2 क्रॉस हो गया ना, ठीक है। अभी मैंने बताया था SO3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, हम अंदर लिखेंगे और बाहर क्या लिख देंगे, 2। अब इन दोनों में भी क्या है, 2 फैक्टर्स कॉमन, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास इसका फार्मूला बनेगा FeSO3। तो इज़ इट क्लियर, ठीक है। अगर फेरस सल्फेट आता है, बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम यहाँ पे SO3 लगाएं या SO4 लगाएं, ठीक है बेटा। अगर आपके पास फेरस सल्फेट है तो SO4 रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लर्न है तो अच्छी बात है, बट अगर आपको इस तरीके से पता है, ये ट्रिक पता है तो और भी अच्छा है, इससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप कोई भी इससे जो है अपना फार्मूला जो है, कोई भी मतलब अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और ये आपने देखना है ध्यान से। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, इट गिव्स अस प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट एंड प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या है, BaCl2 बन रहा है और क्या बन रहा है, Al2SO4 3 BaSO4 प्लस AlCl3। ये तो मैंने बैलेंस करके लिख दी है, बट मैं आपको बताती हूँ करना कैसे है इसको भी। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले जो है आपके पास यहाँ पे आ रहा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम का क्या होता है, Ba2 पॉजिटिव, ओके, Ba2 पॉजिटिव, क्लोराइड का ये है यहाँ पे Cl नेगेटिव, तो इसको लिख दो Cl नेगेटिव। वही सेम, तो इसका चार्ज कितना है, 2 है, इसका चार्ज कितना है, 1 है। इनको आप क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, BaCl2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया BaCl2। इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट एल्युमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम के लिए जो है बेटा वो होता है, एल्युमिनियम का भी आपने ध्यान रखना है, Al3 पॉजिटिव, और सल्फेट का भी बताया था SO4 2 नेगेटिव। तो ये इसमें क्या है, 3 चार्ज है और इसमें क्या है बेटा, 2 चार्ज है। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे जब हमने लिखा, बताती हूँ एक मिनट, यहाँ पे जब हमने लिखा बेटा इसका 3 है और इसका 2 है, तो इनको भी क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Al2SO4 3। तो यहाँ पे हमने लिखा है
यहाँ से बना ये, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो रिएक्शन बनी, अब आपको पता है इसमें कौन सी हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो बी ए पॉजिटिव है तो ये किसके पास जाएगा, SO4 नेगेटिव के पास जाएगा। और यहाँ पे जो Al है वो किसके पास जाएगा, Al पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। तो ये बनाएगा प्रोडक्ट BaSO4 AlCl3। ओके, क्या बनेगा, BaSO4 AlCl3, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाइए। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ इसका, ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है BaSO4। अब BaSO4 तो बना, बट अब कैसे लिखे हम इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, Ba 2 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 आ गया। इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BaSO4 2, यहाँ पे भी 2। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद है बेटा AlCl3, ठीक है। तो ये कैसे बना, अब आप सोचोगे यहाँ पे तो Al2 लिखा है और यहाँ पे Cl2 है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको वही करना है सेम, Al का मैंने आपको बताया क्या होता है, 3 पॉजिटिव होता है, Cl का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 3 चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, AlCl3। ओके, ये बन गया के पास। अब हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे Al जो है 1 था, ठीक है, तो मैंने इसको बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से 2 लगा दिया, तो ये 6 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे Ba कितना है आपके पास, 1 है। यहाँ पे कितना बन गया है, 3 बन गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ओके, तो अब हमारी केमिकल रिएक्शन जो है पूरी की पूरी बैलेंस्ड है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी और वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।